हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल अजय चौरसिया HLBN पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे इंटरमीडिएट का टॉपिक इंटीग्रेशन समाकलन, उसमें स्टार्टिंग से x पावर n के सूत्र से लेकर लास्ट तक के सभी सूत्रों का अनुप्रयोग, उस पर आधारित कंप्लीट एक आपको सारांश समरी यानी कि वन शॉट के रूप में आज के इस वीडियो में हम आपको बढ़िया क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। तो आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। अब देखिए बेटा, चूंकि हम आज आपको इस टॉपिक में वन शॉट दे रहे हैं, एक सारांश दे रहे हैं, समरी दे रहे हैं, इसका मतलब आप पहले से वीडियो देख चुके होंगे और यह जो टॉपिक दिया वो सारे सीख चुके होंगे। तो सूत्र आपको पहले से लर्न होंगे। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं बिल्कुल एक सरल क्वेश्चन के साथ। जैसे देखिए बेटा, 1/x⁴ dx। जिस तरह आपने जब डिफरेंशियल सीखा था तो उसमें भी मैंने आपको यह बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। आप प्रश्न को सरल करेंगे, सरलीकरण करेंगे। तो इसको भी पहले आप इस तरह लिख सकते हो, x⁻⁴ dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जिस प्रकार अवकलन में घातों में एक घटता और घात गुणे में आती, यहाँ समाकलन में एक बढ़ेगा और घात बटे में आएगी। देखिए बेटा, -4 + 1 और साथ में एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं ये मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया था। x⁻³ -3 + c। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, -1/3 x³ + c। तो सिंपल है बेटा। इसी में एक दूसरा पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, 1 + x का होल क्यूब। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया पहले आप प्रश्न को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 + x³ को खोल दो तो a³ + b³ + 3a² और +3ab²। और सभी के बटे में x² है तो सभी के बटे में x² कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक, dx। यहाँ देखिएगा, ये हो गया 1/x², इसका मतलब x⁻⁻² प्लस ये हो गया 1/x और यह हो गया यहाँ पर x हो गया बेटा, यहाँ पर x हो गया और ये हो गया 3/x। देखो बेटा, ये स्क्वायर से इसको काट देगा, ये इसको काट देगा और ये हो गया आपका सिर्फ 3 और dx। सिंपल समझ लीजिएगा, x² चूँकि सभी के बटे में था तो मैंने क्या किया, सभी के बटे में देखो 1 + x a³ + b³ + 3a² + 3ab²। सबके बटे में x² कर दिया, 1/x² लिख सकते हैं x⁻⁻² और x³ बटे x², यह x बच गया, ये 3/x, यह है 3। अब आप सभी का समाकलन कर दीजिएगा। यह हो गया x⁻² + 1 (-2 + 1)। ठीक है बेटा, यह x⁻1 + 1 तो डायरेक्ट 2 लिखे दे रहे हैं। अब ये 3 तो गुणांक हो गया बेटा, 1/x log x का अवकलन 1/x होता है, तो इसी तरह 1/x का समाकलन log x होगा। बाकी बटे में x² x³ हो तो उसको इस तरह करेंगे जैसे यहाँ स्क्वायर था, लेकिन 1/x का log x होता है प्लस 3x और साथ में कांस्टेंट एक लिख देंगे। तो ये x⁻−1 बचा तो -1/x हो गया, ये हो गया 1/2x², 3 log x प्लस 3x और प्लस का c मतलब कांस्टेंट। आंसर आ गया बेटा। अगले पार्ट में इसी का अगला पार्ट दिया। देखो बेटा, जब भी समाकलन करें तो यह देख लें कि अंश की घात यदि हर में दिए गए बहुपद की घात के बराबर या बड़ी है तो पहले भाग करना है। जैसे यहाँ x⁻⁴ और ओवर x² + 1 दिया है, तो देखिए बेटा x⁻⁴ बड़ा है तो सबसे पहले देखो ये सरल तरीका है। एक तो तरीका जोड़ने घटाने वाला और है, एक हमारा है कि हम सबसे पहले भाग दे लें। ठीक है बेटा, तो देखो 2 बार भाग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x⁻⁴, इसमें किया प्लस x²। भाग में यहाँ घटाते हैं तो ये कट गया तो माइनस का x²। अब यहाँ बेटा माइनस एक बार और भाग दे दीजिएगा तो -x²
और यहाँ मल्टीप्लाई किया -1, यहाँ घटाने पे ये दोनों प्लस हो गए, ये कट गया, 1 बचा। तो ये जो फंक्शन था आपका भाग मैंने कर लिया, तो इंटीग्रेशन x⁴/x² + 1 dx इज इक्वल। अब देखो बेटा मैंने इसका भाग दिया तो x² - 1 बार गया, ये तो पूर्णांक हो गया, प्लस का बचा 1 और बटे में बच गया x² + 1, और इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने पीछे क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए बेटा x² को हो गया x³/3, 1 का x हो गया, ठीक बेटा, 1/1 + x², यह हो गया 1/a यानी कि 1/1 tan इनवर्स x और प्लस का c। तो यहाँ पर ध्यान याद रखना, यदि कभी बहुपद का कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया हो जिसमें अंश की घात हर की घात के बराबर या बड़ी हो, जैसे यहाँ बेटा अंश में x² + 1 होता तो हम जोड़ते घटाते या भाग देते एक ही बात है, मतलब चाहे जोड़ घटा के आप फैक्टर करके बना लो या भाग देकर। यहाँ मैंने क्या किया, हर का इसमें भाग दिया, जितने बार भाग गया भागफल धन शेषफल बटे हर, ये भागफल ये आपका अलग हो गया और ये बटे में रहा, तो हमने इसमें सूत्र लगा दिया। नोट करिएगा बेटा। चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे में भी 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो देखो बेटा दूसरा प्रश्न इस तरह दिया हुआ है, sin² x - cos² x। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन यह भी है, वो भी मैं यहाँ लिख दूँ कि यदि दिया हो cos 2x / sin² x × cos² x। ध्यान देना, एक यह क्वेश्चन है, एक आपका ये क्वेश्चन हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा दिया हुआ sin² x - cos² x। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन मैंने एक और बढ़ा दिया है। अब है क्या कि सभी का पैटर्न एक ही, एक आपका यह क्वेश्चन है 1/sin² x × cos² x। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि cos 2x लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो cos² x - sin² x / sin² x × cos² x और dx। ठीक, तो ये सवाल अब बिल्कुल इसमें माइनस कॉमन ले लो, ये बन गया। तो यह सवाल एक ही प्रकार के, तो इनको लगाना आप समझ लें। पहले आपको क्या करना है, जैसे ये या ये अलग अलग तोड़ लो, तो sin² x / sin² x × cos² x। ठीक है, इसको एक पार्ट में कर लिया, माइनस ये हो गया cos² x / sin² x × cos² x और ब्रैकेट लगा दो, यहाँ लिख दो dx। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर cos² बटे इतना, केवल इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये सवाल बन गया। अब इसको आप लिख सकते हो, ये कट गया आपका, यहाँ cos कट गया, 1/cos² मतलब sec² x, 1/sin² x मतलब cosec² x और dx। यहाँ पर आ जाएगा cosec² - sec²। सेम प्रोसेस, आप tan x का अवकलन sec² होता तो sec² का समाकलन tan x, cot x का अवकलन -cosec² होता तो -cosec² का समाकलन cot x होगा, तो यहाँ प्लस cot x हो जाएगा, चूंकि माइनस पहले दिया, माइनस माइनस प्लस और प्लस का c। ध्यान से समझिएगा, cosec² - cot होता है और यह माइनस प्लस हो गया, और इसमें क्या आ जाएगा cot x, ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सिंपल इतना, एक माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब अगर इसी तरह 1 दिया हुआ तो हम जानते हैं बेटा 1 का मान होता sin² x + cos² x। ठीक बेटा, बटे sin² x × cos² x dx। अब अलग अलग पार्ट में तोड़ दो, सेम प्रोसेस, sin² बटे इतना, तो यह हो जाएगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखता हूँ, ये कट जाएगा 1/cos² यानी sec² और ये प्लस हो जाएगा cosec² x। ठीक है बेटा, dx। चूँकि तीनों एक ही प्रकार के सवाल थे इसीलिए मैंने तीनों को एक ही साथ ले लिया, तो फाइनली हो गया tan x - cot x और प्लस का c। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया, वो वीडियो में अंत तक जरूर रहिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही निकट है और मैंने बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया हुआ है, जिनको जरूर देखिएगा। नोट करो बेटा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, इस तरह दिया हुआ इंटीग्रेशन 1 + sin 2x।
अब 1 का मान हम जान रहे हैं, चूंकि अंडर रूट लगा है तो पहले मुझे इसको हल करके सरल करना है। तो देखो बेटा, इसका मान हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 का मान हो गया। ठीक, सिंपल है 1, और प्लस साइन 2x, साइन 2x को आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये अंडर रूट है और dx। ठीक बेटा, अंडर रूट के अंदर यह हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और dx। होल स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो फाइनली कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और dx। ठीक बेटा, साइन का अवकलन कॉस होता है तो कॉस का समाकलन साइन। ठीक, अब कॉस का समाकलन साइन, बिल्कुल सिंपल। देखो बेटा, साइन का अवकलन कॉस, समाकलन माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस कॉस लिख दीजिएगा और प्लस सी। सिंपल है। अगला पार्ट इसी में दिया हुआ बेटा, इसी का कॉमा लगा के मैंने एक पार्ट लिया हुआ, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो हाफ एंगल में वैल्यू दिया हुआ है, तो आप जानते हो चूंकि कॉस एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यदि आपको ध्यान हो तो। देखो बेटा, इसको इधर ले आइए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2। तो यहाँ रख सकते हैं बेटा। तो ये जो अथवा वाला सवाल है, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2 dx। ठीक बेटा, दो पार्टों में इसको तोड़ लो, तो इसको आप लिख सकते हो 1, ऐसे अलग अलग कर लो, माइनस 1 बाई 2 कॉस एक्स और dx। तो देखो 1 बाई 2 ये हो गया x, माइनस 1 बाई 2 कॉस का साइन एक्स और प्लस का c। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, नोट करिएगा, बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस एक्स, ठीक, और dx। सही है बेटा। अब आप चाहो तो इसको परमेयीकरण करके कर दो। एक दूसरा तरीका, जैसे बेटा अगर आपने परमेयीकरण करके किया तो वो भी मैं बता दूं, और आपको दूसरा तरीका, पहले परमेयीकरण करके देख लो। हालांकि पेपर में आप चाहे जैसे करिएगा, बटे 1 प्लस कॉस एक्स, ये मैंने परमेयीकरण कर दिया, तो हर में हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और dx, और अंश में 1 प्लस कॉस एक्स। यह हो गया 1 प्लस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है बेटा, यहाँ देखो 1/, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ऐसा क्यों किया अभी देखिएगा। ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉस बटे साइन कॉट होता है और 1 साइन कोसेक होता है, तो ये हो गया कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स और dx। dx बेटा पूरे के गुणे में, ठीक है, dx। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स हो गया। कॉसेक एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक इंटू कॉट होता है, तो इसका समाकलन माइनस कॉसेक एक्स होगा और प्लस का c। ठीक, दूसरा तरीका यह भी है कि आप यहाँ पे कॉस एक्स का मान रख दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाफ एंगल में मान आएगा, 1 से 1 कट जाएगी, 1/2 रह जाएगा, और जो साइन स्क्वायर है उसको अंश में लिख देंगे कोसेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर का हम जानते हैं क्या आता है, कॉट माइनस का। ठीक है बेटा, 1/2 है तो 1/2 बटे में आएगा, वह गुणे में आ जाएगा। अगले पार्ट पे चलते हैं। देखो बेटा, ये दिया हुआ है e पे पावर log x और बटे x। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये e पे पावर log, यह यूँ कह लो कि ये मान एक तरह का 1 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी ये मान 1 हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं x ओवर x, तो 1 dx, इसका मतलब 1 का क्या हो गया x, और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा। सिंपल है बेटा। पांचवें प्रश्न को देखिएगा, पांचवा भी इसी प्रकार है।
ई पे, अब देखो बेटा हम ये जानते हैं लॉग में, अभी देखो बेटा इसको हम, ये ई पे पावर लॉग नहीं, हमारे पास चूंकि ये मान होता है कि इसको सूत्र मान लीजिएगा, ये आपका x होता है ई पे पावर लॉग x, ठीक, इसको फार्मूला मान लो। यहाँ ई पे पावर लॉग x नहीं है, 6 लॉग x, 5 लॉग, 4 लॉग, 3 लॉग। तो लॉग में घातांक आगे आता है तो हम उसको रिवर्स भी भेज सकते हैं, वापस भी भेज सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ई पे पावर लॉग x पावर 6, वापस भेज दें, ई पे पावर लॉग x पावर 5, ई पे पावर लॉग x पावर 4 और ई पे पावर लॉग x पावर 3 और dx। अब ये देखो ई पे पावर लॉग समाप्त हो गया, आपका रह गया x पावर 6, x पावर 5, x पावर 4, x पावर 3 और dx, ठीक। अंश से स्क्वायर कॉमन ले लो, x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब और dx ओवर x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, और ये कट गया, रह गया आपका x स्क्वायर। सिंपल है बेटा, तो x स्क्वायर समाकलन किया तो x क्यूब बाई 3 और प्लस c, सिंपल आंसर आ गया बेटा, नोट करिएगा इसको। देखो बेटा पांचवें का फर्स्ट कर दिया, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, पांचवें का जो सेकंड पार्ट है वह दिया हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू रूट एक्स और dx। तो देखो बेटा सबसे पहले मुझे क्या करना होता, सिंप्लीफाई, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, यह हो गया x पावर अंडर रूट एक्स लिख दो या 1/2 लिख दो, और यह हो गया 2 प्लस 1/2, गुणे में घातें जुड़ती हैं, और dx, ठीक बेटा। तो x पावर 1/2 माइनस एक्स पावर 5/2। तो क्या करना है कि मुझे पहले सिंप्लीफाई करना, अंडर रूट एक्स का मतलब x पावर 1/2, मल्टीप्लाई किया तो 2, और ये अंडर रूट एक्स गुणे में आएगा तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, 2 प्लस 1/2 तो ये हो गया 5/2। अब हम करेंगे समाकलन, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 माइनस 5/2 प्लस 1 और 5/2 प्लस 1, और प्लस में कांस्टेंट लिख दीजिएगा, तो यह हो गया x पावर 3/2 और 3/2, सिंपल, माइनस ये हो गया x पावर 2 5 7, 7/2, 7/2 और प्लस का c, दैट्स आंसर। सिंपल है बेटा। छठे के पार्ट में चलते हैं, छठे का पहला पार्ट देख लो। छठे में पहला पार्ट दिया हुआ ई पे पावर 4 माइनस 3x डी। देखो बेटा अभी तक जो आपने सिंपल क्वेश्चन किए यहाँ तक, उनमें हमने कुछ माना नहीं था। अब यहाँ से हम थोड़ा मानने वाला भी सिस्टम सीख लेते हैं, चूँकि आगे एक्सरसाइज प्रतिस्थापन आता है तो वहाँ से ये क्वेश्चन। अब यहाँ अगर ई पे पावर x होता तो हम डायरेक्ट समाकलन कर देते, तो आप इसमें मानेंगे लेट 4 माइनस 3x इज इक्वल टी, ठीक बेटा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर जब हम मानते हैं तो मुझे dx का मान और चाहिए होता, तो dx का मान निकालने के लिए मुझे यहाँ अवकलन करना होगा। तो देखो 4 का 0 हो गया -3, x का dx और dt। पहले अवकलन करते तो हम x का 1 लिख देते थे, यहाँ dt बाई dx लिखते, बात वही है। तो 3dx इज इक्वल dt, तो यहाँ पर dx का वैल्यू हो गया -1/3 dt। तो यहाँ dx के स्थान पर लिख सकते हो -1/3 और dt, और यहाँ लिख सकते हो ई पे पावर t, चूँकि इसको मैंने t माना है, और ई पे पावर t का समाकलन ई पे पावर t रहेगा प्लस c। अब चूँकि t मैंने माना है, उसको इसमें पुट कर दें, तो ई पे पावर 4 माइनस 3x, ठीक। तो यहाँ से एक बात निकल कर आई, अगर इसी पद का अवकलन होता तो ये -3 गुणे में आता, समाकलन में वो बटे में आता है। तो जो मूल बात ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने sin 2x का अवकलन किया तो cos 2x और इंटू 2x का 2 आएगा, वही sin 2x का यदि समाकलन करते हैं तो sin 2x से मन में मान लो x मान लिया, तो sin का माइनस cos 2x हो गया। 2x का जो 2 गुणे में आ रहा था वह समाकलन में बटे में आता, अर्थात गुणांक डिवाइड में आता है। यहाँ देखो इसका गुणांक था तो समाकलन में है बटे में आया, नोट करिएगा बेटा। छठे का बेटा अगला पार्ट देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 6 का अगला पार्ट 1/2 अंडर रूट एक्स और 1 माइनस एक्स और dx, ठीक है बेटा। तो हम क्या करें, सबसे पहले
यहाँ देखो अंडर रूट में x दिया हुआ तो इसी को मान लें, ऐसा कुछ माने जो कुछ समाप्त हो जाए या कुछ सूत्र बन जाए। तो लेट, इसको थोड़ा सा पहले सरल करके लिख दीजिएगा, यहीं पे लिखे दे रहे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 अंडर रूट एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स और dx। सिंपल। देखो बेटा अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1, लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टी मान लो, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष किया तो 1/2 रूट एक्स और dx इज इक्वल dt। देखो बेटा 1/2 रूट एक्स और dx, इस स्थान पे आपका क्या हो गया dt ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ देखो अंडर रूट एक्स टी है तो एक्स क्या हो गया टी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ लिख देंगे टी स्क्वायर। सिंपल। ये बन गया सूत्र साइन इनवर्स टी का और प्लस सी, और टी का वैल्यू रख दो साइन इनवर्स टी, मैंने माना अंडर रूट एक्स और प्लस सी, तो ये प्रतिलोम फलन में हमारा आंसर आ गया। सिंपल है बेटा। आगे देखिए, इसी का अगला पार्ट दिया हुआ cos π/6 प्लस 2x। देखो बेटा अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे, अभी चूंकि ये हल करने को आ गया सवाल 3 नंबर 2 नंबर का, तो मुझे लेट में यानी कि मानकर सिद्ध करना। वैसे कॉस का जो इंटीग्रेशन है वो साइन होता है, साइन, और ये गुणांक 2 आएगा वो बटे में आएगा, पर निकालना कैसे तो उसको देख लीजिएगा। लेट π/6 प्लस 2x इज इक्वल टी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये 0 हो गया, ये 2 dx इज इक्वल dt, तो dx आपका आ गया 1/2। देखिए मैंने अभी कहा था 1/2 बटे में आएगा, तो ये आपने t मान लिया, तो यहाँ हो गया cos t, और dx के स्थान पर हो गया 1/2 dt, तो 1/2 यह हो गया sin t और प्लस c, फाइनली 1/2 sin t मैंने माना है π/6 प्लस 2x और प्लस c, यह हमारा आंसर आ गया। नोट करिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो बेटा 7 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन log x ओवर x और dx। देखो बेटा हमारे पास अंश हर में समाकलन में कोई सूत्र नहीं होता, मुझे प्रतिस्थापन करके कुछ मान के कुछ समाप्त करके हल करना होता है। तो जैसे हम लेट log x को t मान लें, तो यहाँ करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो log x का 1/x और x का dx इज इक्वल dt। तो देखो बेटा 1/x dx, 1/x dx, ये हो गया dt, और ये मान माना था मैंने t, तो t इंटू dt, t का इंटीग्रेशन हो गया t² प्लस c, तो 1/2, और t मैंने माना था log x, तो log x का स्क्वायर प्लस c, दैट्स आंसर। बिल्कुल सिंपल है बेटा। इसको देख लो, साइन रूट x ओवर रूट x और dx, लेट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टी मान लो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल dt। यहाँ देखो बेटा हमारे पास रखा dx ओवर x, तो यहाँ से निकाल लो dx ओवर रूट x इज इक्वल 2 dt, तो इस जगह हम लिख सकते हैं 2 और dt, और यहाँ हम लिख सकते हैं साइन t, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, तो -2 cos t और प्लस c -2 cos रूट x प्लस c, दैट्स आंसर। अभी बेटा आगे और भी क्वेश्चन देते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए, नोट करो बेटा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। यहाँ पर 8वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 1/x cos स्क्वायर log x। तो देखो बेटा log x का अवकलन 1/x होता है, तो 8वें क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 1/x cos स्क्वायर और log x, और यहाँ पे dx। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मानिएगा लेट, आप वह अभी अब देख लो जो जिसका अवकलन होके कुछ मान रखा हो तो कुछ मान घट जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1/x dx इज इक्वल dt। बहुत ध्यान से समझिएगा, तो 1/x और dx इतने स्थान पे हम लिख सकते हैं dt, तो यहाँ मैंने dt लिख दिया ओवर ये समाप्त cos स्क्वायर, इस जगह मैंने t मानना है, तो cos स्क्वायर t, तो ये हो गया sec स्क्वायर t और dt,
और इसका हो जाएगा tan t और dt। तो फाइनली tan t मैंने माना था log x को, तो tan log x और प्लस c, सिंपल और आंसर। इसी का सेकंड पार्ट है e पर पावर x, a प्लस बी ई पर पावर x होल पावर n और dx। बेटा देखो इसका अवकलन ये आएगा, तो आपको लिखना लेट a प्लस बी ई पर पावर x इज इक्वल टी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। ए का 0 हो गया, b कांस्टेंट है, ई पर पावर x का ई पर पावर x और x का dx इज इक्वल dt। मुझे लिखना ई पर पावर x और dx, तो देखो यह हो जाएगा 1/b और dt। ई पावर x और dx यहाँ पे 1/b, तो 1/b तो बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dt। और यह मैंने माना t, तो t पर पावर n, तो फाइनली 1/b समाकलन करेंगे n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, तो 1/b इंटू n प्लस 1, और मुझे मान रखना t का a प्लस b ई पर पावर x पावर n प्लस 1 और प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। नोट करिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। देखो बेटा 9 यहाँ पर दिया हुआ 9 में x पावर 1/3 सेक स्क्वायर x पावर 4/3 और dx। तो देखो बेटा इसका अवकलन ये रखा है, तो आप मान लीजिएगा लेट x पावर 4/3 dx, सॉरी 4/3 इज इक्वल टी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 4/3 आगे आ जाएगा, 4/3 माइनस 1, तो 1/3 बचेगा, और dx इज इक्वल dt। देखो बेटा मेरे पास है x पावर 1/3 और dx, x पावर 1/3 और dx। इस जगह हम लिख सकते हैं 3/4 dt, तो यहाँ लिखना है 3/4 और dt। सेक स्क्वायर t, तो यह हो गया tan t और प्लस c, 3/4 tan, और t मैंने माना है x पावर 4/3 और प्लस में c, यही हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल है बेटा। और यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व हो रही है, तो आप मेरे वीडियो के होम पेज पे जाइएगा और वीडियोज में देखिएगा, समाकलन के मैंने सारे वीडियो कंप्लीट एक्सरसाइज आपका सॉल्व कराया, तो आप उसको देखिएगा, तो उससे और अच्छे से समझ लेंगे। सेक स्क्वायर x और dx। देखो बेटा लेट tan x इज इक्वल टी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल dt। आप देख रहे हैं ये इतना हमारा क्या बन गया dt, तो e पर पावर t और dt, और e पर पावर t का इंटीग्रेशन भी वही रहता है, तो e पर पावर tan x और प्लस c, और ये हमारा आंसर आ गया। नोट करो बेटा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 - tan x ओवर 1 + tan x और dx। ध्यान दीजिएगा, पहले साइन और कॉस में तोड़ लीजिएगा। 1 - sin x ओवर cos x, 1 + sin x ओवर cos x और dx। एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा cos x - sin x, बटे में cos x आएगा, और ये जो हर वाला cos x है वो कट जाएगा। देखो बेटा इसके बटे cos x और इसके बटे cos x, जिसको आप काट देंगे। ठीक है, अब ये आपका बचा। अब आप देख लीजिएगा कि क्या इसका अवकलन ऊपर रखा, cos का माइनस साइन होता साइन का cos, तो इसका अवकलन अंश में रखा है, तो लेट cos x प्लस sin x इज इक्वल टी मान लो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो माइनस sin x और प्लस cos x और dx इज इक्वल dt। तो देखो माइनस sin x प्लस cos x और dx, ये हो गया dt, ये हो गया t, तो dt ओवर t, अर्थात ये हो गया log t
और प्लस सी, तो लॉग, यहाँ पे मापांक का चिन्ह लगाते हैं मॉड में, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी, हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है बेटा। आगे देखिए, इसी का एक सेकंड पार्ट दिया हुआ है, कॉट एक्स ओवर लॉग साइन एक्स और डी एक्स। लेट आप कंप्लीट हर को टी मान लो, इसको मैंने क्या माना, टी, तो हम करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लॉग एक्स 1/x, ठीक, x होता तो बात खत्म थी, यहाँ साइन है, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और x का dx इज इक्वल डी टी, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी, आप देख रहे हैं कॉट एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी टी, और लॉग साइन एक्स को मैंने माना टी, तो ये हो गया लॉग टी और प्लस सी, तो लॉग, अब जो टी है वो है लॉग साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी, और ये हमारा आंसर आ गया। नोट करिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट देखते हैं, साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस अल्फा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपका हम इस सूत्र को खोलें साइन ए प्लस बी से, तो बटे में 2 पार्ट आ जाएंगे, जो हल करना थोड़ा सा मुश्किल है, और यह अंश में अगर x प्लस अल्फा होता तो हम तोड़ लेते, 2 पार्टों में तोड़ सकते थे। तो आपको क्या करना, लेट x प्लस अल्फा इज इक्वल टी मान लो, तो dx बराबर dt हो गया जब आप डिफरेंशियल करेंगे। तो यहाँ पर आप मान रखिएगा, इसको मैंने t मान लिया, तो हर में हो गया साइन टी, अंश में हो गया साइन, अब x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा t माइनस अल्फा और dt। अब अंश में सूत्र लगा दीजिएगा साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बटे में साइन टी है तो दोनों के अलग अलग बटे में कर दो, साइन टी और साइन टी, ठीक, और इंटीग्रेशन डी टी। देखो बेटा क्या किया मैंने, x प्लस अल्फा को t मान लिया और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डी टी कर दिया, तो डी एक्स बराबर डी टी हो गया, तो हर में हो गया साइन टी। यहाँ x दिया था तो x की जगह आप लिखोगे t माइनस अल्फा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन टी दोनों के बट्टे में अलग अलग तोड़ लिया, तो यहाँ देखो ये कट गया, ये आपका रह गया कॉस अल्फा, 2 पार्टों में तोड़ दो डी टी, माइनस कॉस बटे साइन हो गया कॉट टी और इंटू साइन अल्फा, ये गुणांक है तो इसको बाहर भी लिख दूँ, थोड़ा सा और काम करो। देखो बेटा साइन अल्फा गुणांक है तो साइन अल्फा को बाहर लिख दीजिएगा, कॉस बटे साइन हो गया कॉट टी और डी टी, ठीक, ये भी देखो कॉस अल्फा गुणांक है तो इसको भी चाहो बाहर लिख लो, और यहाँ टी डी टी रह गया तो डी टी का हो जाएगा टी माइनस साइन अल्फा गुणांक है, ये हो गया कॉट। अब देखो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स, देखो साइन एक्स को टी मानो, कॉस एक्स टी एक्स डी टी, सीधा से होता है कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो लॉग साइन और टी, चूंकि एक्स का टी है और प्लस सी, अब सारे मान रख दो, टी मैंने माना है एक्स प्लस अल्फा को, तो देखो एक्स प्लस अल्फा ये टी गुणे में है, पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा और प्लस सी, और ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है बेटा। आगे देखिए 11वें क्वेश्चन में, अब 11वें क्वेश्चन को विशेष रूप देखिएगा, 1 प्लस कॉट एक्स है 1 प्लस कॉट 1 प्लस टेन, 1 माइनस कॉट 1 माइनस टेन, तो ये 4 प्रकार के सवाल होते हैं, चारों का एक ही प्रोसेस है। क्या करना है, सबसे पहले आपको साइन और कॉस में तोड़ लेना, देखो 1 प्लस कॉट है तो इसको लिख सकते हो कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ठीक, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बटे में जो साइन एक्स आया उसको अंश में लिखेंगे और डी एक्स, ठीक है बेटा। मैंने कहा
कि इस तरह के आपके जो अलग अलग राइटर्स की बुक है उनमें 4 क्वेश्चन है, तो इस तरह का अक्सर सवाल आ जाता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टेक्निक यूज होती है, कोई कठिन नहीं है। बस यहाँ पर आपको जब भी 1 + cot 1 - cot 1 + tan 1 - tan हर में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो अंश में जो भी मान आए, कॉस आया, साइन आया, यहाँ साइन आया, तो इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर दो। 2 का गुणा और 2 का भाग, मतलब ऊपर नीचे दोनों में से मल्टीप्लाई कर लो, सबसे अच्छा। 2 का मैंने हर में गुणा और 2 का अंश में, तो जो हर में किया उसको 1/2 बाहर लिख दो, इस साइन x को 2 बार लिख दो, साइन x प्लस साइन x, कोई दिक्कत। और बटे में आपका है साइन x प्लस कॉस x। ध्यान देना, इस 2 साइन x को 2 बार लिख दिया और यहाँ पर एक cos x जोड़ना है और एक cos x घटाना, ये अपनी तरफ से करना और dx। ठीक, अब इसको 2 पार्टों में तोड़ दो। थोड़ा बेटा देखो यहीं पे तोड़े दे रहे, 1/2 साइन x प्लस कॉस x एक साथ कर लो, साइन x प्लस कॉस x, और देखो बटे में भी यही है, साइन x प्लस कॉस x। सिंपल, ये एक पार्ट मैंने साइन x और cos x को एक साथ लिख लिया, प्लस अगला पार्ट हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x, और बटे में यहाँ भी साइन x प्लस कॉस x और dx। ठीक बेटा, यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगा लो, ये आपका कट गया, तो आपका रह गया 1/2 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x ओवर साइन x प्लस कॉस x dx। इतना नोट करो बेटा, थोड़ा मिटाता हूँ तब आगे बढ़ता हूँ। तो देखो बेटा यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट में तोड़ लो। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1/2 और ये पहला पार्ट हो गया 1 dx। ठीक, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो चूंकि इसका अवकलन यहाँ साइन का कॉस आएगा तो माइनस कॉमन ले लिया, और 1/2 और अंश में हो जाएगा cos x माइनस साइन x और बटे साइन x प्लस कॉस x और dx। ठीक, यहाँ पर बेटा इसमें मानना है लेट साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल t मान लो। ठीक, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू dt, तो ये हो गया cos x माइनस साइन x और dx बराबर dt, तो ये इतना पार्ट हो गया dt, तो dt/t, देखो ध्यान देना 1/2 dt/t हो गया। अभी हम इतना पार्ट कर रहे हैं, बाद में पूरा लिखेंगे, dt/t, तो -1/t log t। ठीक बेटा, अब देखो ये पार्ट जो है इसको आप इस तरह लिखोगे 1/2, चूंकि ये माना नहीं तो 1 का x हो गया, तो यार लिख देंगे 1/2 x माइनस इतना, तो 1/2 x माइनस 1/2 log, और t के स्थान पे आ गया साइन x प्लस कॉस x। तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ भी कठिन नहीं है। मैंने कहा इस तरह एक 4 क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पर सभी में 2 का गुणा 2 का भाग, अगर साइन आता तो कॉस जोड़िए घटाइए, कॉस आता तो साइन जोड़िए घटाइए, 2 पार्टों में, एक में सब में 1 आएगा, दूसरा हर का अवकलन अंश में रखा होगा, चिन्ह जैसे इसमें चिन्ह चेंज था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, उसको उस तरह बना लिया। तो सिंपल है बेटा, इसको नोट करिएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। 11वें का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, e⁻x प्लस e⁻−x ओवर, तो देखो हर का अवकलन अंश में रखा है, तो आपको सिंपल लिखना लेट e⁻x और e⁻−x इज इक्वल t। तो देखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपका e⁻x हो गया माइनस e⁻−x, और -x का -1, तो ये प्लस हो जाएगा, और x का dx इज इक्वल dt। तो देखो इतने स्थान पे आपका dt हो गया, और हर में हो गया t, तो ये हो गया log t, और प्लस c, तो log t का मान रख दीजिएगा e⁻x प्लस c। सिंपल है बेटा। अब एक बिल्कुल इसी के सपोर्टिंग मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, यह सवाल थोड़ा सा अलग है। इस तरह का सवाल e⁻x प्लस 1 आ जाए या -1 आ जाए, यहाँ पर बेटा हम क्या माने, अगर इसको मानते हैं तो अंश में आ जाएगा, अंश में है नहीं,
तो इस तरह का जब भी सवाल आए तो आप जो पावर दिया हो उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर दो। सिंपल, ई पर पावर एक्स है तो ई पर पावर माइनस एक्स का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। अगर यहाँ ई पर पावर 2x दिया होता तो माइनस 2x का कर देते, मतलब जो दिया है, लेकिन कब, जब ई पर पावर x प्लस 1 या 2 मतलब एक आंकिक मान दिया हो तो मल्टीप्लाई किया, ये हो गया ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ई पर पावर एक्स गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 1 हो जाएगा x और ई पर पावर माइनस और प्लस ई पर पावर माइनस एक्स। सिंपल। अब आप हर को t मान लो, लेट इसको आपने t मान लिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t 1 का 0 हो गया, ई पर पावर माइनस एक्स का यही रहा इंटू माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल डी टी। सिंपल। तो हमको लिखना ई पर पावर माइनस एक्स और डी एक्स, तो इस जगह आपका आ जाएगा माइनस डी टी, ये माइनस 1 उधर चला जाएगा तो यहाँ लिख देंगे माइनस डी टी और ये हो जाएगा t, दैट्स माइनस लॉग t। ठीक है बेटा। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का लॉग और t मैंने माना 1 प्लस ई पर पावर माइनस एक्स। यह भी आपका आंसर सही है। दूसरा, ये आप यहीं पर ये जो माइनस टी है, जैसे माइनस है इसको 1/t लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 1 में भी मान लिख सकते हैं। बाकी आंसर ये भी सही हो, बटे में लिखना चाहो बटे में भी लिख दो, माइनस ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, नोट करिएगा। चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है साइन 2x ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर का अवकलन होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो हम हर को कंप्लीट यानी पूरे हर को t माने, तो लेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टी। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो ए स्क्वायर का 0 हो गया, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और एक्स का टी एक्स इज इक्वल टी टी। तो ये हो गया बेटा, ये मान साइन 2x का होता है, साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल बी स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा तो 1/b स्क्वायर और dt। तो देखो बेटा साइन 2x और dx, साइन 2x यहाँ पे लिख सकते हैं 1/b स्क्वायर और यह मान हो गया dt ओवर t, चूँकि इसको मैंने t माना है, तब 1/b स्क्वायर लॉग t और प्लस का c लिख दीजिएगा, तो 1/b स्क्वायर लॉग t का वैल्यू है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में c। तो सिंपल है बेटा, बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है साइन 2 tan इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और dx। देखो बेटा हम जानते हैं tan इनवर्स एक्स जो है वो है, इसका अवकलन ये रखा है, तो हम क्या करें, लेट 2 tan इनवर्स एक्स को t मान लें, तो यहाँ साइन t आ जाएगा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट तो 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर dt। तो आपको लिखना है dx ओवर 1 प्लस एक्स, देखो बेटा dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1/2 और dt। तो यहाँ लिखेंगे बेटा dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह 1/2 और dt, और ये मान मैंने माना t, तो साइन t और साइन t का माइनस कॉस t प्लस c, तो फाइनली माइनस 1/2 कॉस। अब t का वैल्यू रख दो 2 tan इनवर्स x और प्लस में c, और यही हमारा उत्तर आ गया। नोट करो बेटा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 1/√2x प्लस 3 अंडर रूट के अंदर और प्लस का √2x माइनस 3 और dx। ठीक बेटा, इस तरह के सवाल का आप क्या करिए, परमेयीकरण करिए। चूंकि
हम अलग अलग अभी नहीं तोड़ सकते हैं। अगर अंश में अंडर रूट के 2 पार्ट होते तो हम दोनों को अलग अलग तोड़ लेते। तो इसका परमीकरण कर दीजिएगा। अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 का अंश तथा हर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, तो हर में हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर ये a है आपका, देखो ये वाला पार्ट आपका a है और ये वाला पार्ट आपका b है, a वर्ग। तो हो गया 2x प्लस 3, अंडर रूट हट जाएगा और माइनस b वर्ग, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, सिंपल। ठीक, फिर ध्यान दीजिएगा, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हो गया और अंश में हो गया 2x प्लस 3 और माइनस और dx। देखो बेटा, इस माइनस के कारण 2x कट जाएगा और 3 जुड़ जाएगा, तो 1/6 हो गया। अब इनको हम अलग अलग पार्टों में लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 dx माइनस 1/6 2x माइनस 3 dx। अब देखो बेटा, यह अंडर रूट x की तरह अभी मैंने आपको बताया, यदि कुछ साथ में वो गुणांक बट्टे में आता है तो देखो इंटीग्रेशन किया, तो अगर ये सपोज करो x होता तो अंडर रूट x पावर 1/2 का हो जाता 3/2। तो x है 2x प्लस 3, इस पे पावर 3/2 और बटे 3/2। अब यहाँ x ना होकर 2x प्लस 3 तो गुणांक में 2 आया, तो वो बटे में 2 आएगा, बटे में 2 आएगा, सिंपल। यहाँ पर देखो माइनस 1/6, इसका हो जाएगा 2x माइनस 3, 1/2 पे प्लस 1 तो 3/2, तो बटे में 3/2 आया। और ये 2x माइनस 3 का 2 समाकलन में बटे में आता और अवकलन होता तो गुणे में आ जाता। अब देखो बेटा, ये 2 खत्म हो गया आपस में, ये जो आपका 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/18 कामन ले लीजिएगा, 6 और 3 का मल्टीप्लाई, ये हो गया 2x प्लस 3 पावर 3/2 और 2x माइनस 3 पे पावर 3/2 और प्लस का c, और यही हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल बेटा सिंपल है, क्वेश्चन को इसको नोट करिएगा। अगला इसी में एक और पार्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन रूट 10x, देखो यही लिखते हैं रूट 10x ओवर साइन x इंटू कॉस x और dx। देखो बेटा, हमारा टारगेट क्या है कि जैसे अंडर रूट 10x है, यदि हर में आपका 10 आ जाए और अंश में आपका सेक स्क्वायर आ जाए तो हम 10 को t मान लें, तो आप क्या करिए, अंडर रूट 10x का अंश तथा हर में मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो हर में हमारा 10 आ गया, तो ये हो गया, अंश में हो गया 10x ओवर साइन x कॉस x और इंटू अंडर रूट 10x और dx। अब इसको तोड़ लीजिएगा बेटा, इसको लिख सकते हो साइन x बटे कॉस x, ठीक है, और यहाँ बटे में है साइन x इंटू कॉस x, ठीक, और अंडर रूट 10x और dx। देखो बेटा, ये साइन से साइन कट जाएगा, ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो 1 कॉस स्क्वायर x और अंडर रूट 10x और dx। तो फाइनली हो गया सेक स्क्वायर x बटे अंडर रूट 10x और dx। सिंपल है बेटा, यही जो मेन स्टेप थी वो यही थी। अब आप 10x को t माने, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करके बताता हूँ चूँकि आप सीख चुके हैं। 10x को t माना तो सेक स्क्वायर x dx dt बाई रूट टी, तो dt बाई रूट टी अब 1/रूट टी है, यानी t पे पावर माइनस। तो देखो बेटा, अब आपका ये रखा है, इस तरह मैं डायरेक्ट लिख दूँ, लेट 10x इज इक्वल टी, तो आपका हो गया सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। तो ध्यान दीजिएगा dt बाई रूट टी, ठीक। अंडर रूट टी का अवकलन 1/2 रूट टी होता है, तो 1/2 रूट टी, अब जैसे मान लो जैसे यहाँ पे 2 होता है, सपोज 1/2 रूट टी का अंडर रूट टी, तो देखो इतने का अंडर रूट टी हो जाएगा, तो और 2 पहले से, 2 अंडर रूट टी और प्लस सी, तो फाइनली 2 10x और प्लस सी, ठीक है बेटा। यहाँ मैंने 2 का गुणा 2 का भाग इसलिए कर दिया। अब जैसे निकाल पाओ, अंडर रूट टी का अवकलन क्या होगा, 1/2 रूट टी, तो 1/2 रूट टी का समाकलन अंडर रूट टी, और ये 2 चूंकि हर में किया तो अंश में भी वो 2 गुणे में रहेगा,
ये हमारा आंसर आ गया। नोट करिए बेटा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो 14 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन √1 - x ओवर 1 + x और dx। इसमें क्या करिएगा, इसका भी परमेयीकरण कर दो, इनटू में गुणा करिएगा √1 - x और 1 मतलब गुणा और भाग। तो यहाँ देखो √1 - x ये हो गया 1 - x और ये हो गया √1 - x² और dx। सिंपल है बेटा, दो पार्टों में तोड़ लो, √1 - x² और dx और ये हो गया -x बटे √1 - x² और dx। देखो ये तो बेटा डायरेक्ट साइन इनवर्स x हो गया, माइनस यहाँ पर 1 - x² को t मान लो तो -2x dx = dt हो गया। तो माइनस का चलो माइनस बाद में ख़त्म कर लेंगे, x dx की जगह -1/2 dt। ठीक बेटा, अब x dx -1/2 dt, तो यहाँ जब हम रखेंगे अगली स्टेप में, ये तो मैंने बेटा इतना मान लिया है, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स x dx जगह -1/2 और यहाँ हो जाएगा dt और dt/√t। ठीक बेटा, तो साइन इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा √t और प्लस c। तो साइन इनवर्स x और √t मैंने माना था 1 - x² को और प्लस c। तो सिंपल। फिर समझिएगा बेटा मैंने क्या किया, परमेयीकरण। दूसरा एक प्रतिस्थापन विधि और इसका विकल्प है, आप इसमें x = cos थीटा मान के हाफ एंगल में तोड़ के भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे मैंने क्या किया, परमेयीकरण कर दिया, ये साइन इनवर्स x का बन गया, इसमें आपने t मानना है तो ये इतना आ गया। सिंपल है। आगे देखिए, इसी का अगला पार्ट दिया हुआ dx ओवर 9 - x² और पावर 3/2 और ये दिया हुआ है। तो देखो बेटा ये 9 - x² आपको अगर ध्यान हो, ये है a² यानी 3 का वर्ग -x²। आपको ध्यान हो, मैंने आपको जब समाकलन पढ़ाया होगा तो आपको यह बताया होगा, अगर a² - x² का रूप आ जाए तो x बराबर a sin थीटा या a cos थीटा मानते थे, अगर ध्यान हो तो। और अगर a² प्लस आ जाए, a² प्लस x² आ जाए तो a tan या a cot मानते थे, और x² - a² आए तो a sec या a cosec मानते थे। तो यहाँ इस तरह आ गया, तो आपको इसमें इसी प्रकार मानना। देखो बेटा ये एक्चुअली रखा है dx ओवर 3 का वर्ग -x का वर्ग और पावर है 3/2। लेट x = 3 sin थीटा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, अब चाहे तो sin t मान लो, जो आपका मन करे। तो थीटा माना थीटा के सापेक्ष कर दो, तो dx हो गया 3 cos थीटा और d थीटा। यहाँ रख दीजिएगा बेटा, देखो dx की जगह रखेंगे 3 cos थीटा और d थीटा। ठीक बेटा, dx की जगह हर में लिखेंगे 3 का वर्ग -3 का वर्ग, यहाँ x के स्थान पे साइन थीटा, तो ये sin² थीटा, ब्रैकेट बंद और इंटीग्रेशन। फिर समझ लो बेटा 9 - x² रखा है और dx की जगह ये मान रखा है, तो देखो बेटा, और पावर है 3/2। सिंपल। यहाँ देखो बेटा 3 cos थीटा, जब 3 का वर्ग कॉमन लिया तो बाहर निकल के ये आएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा 1 - sin² थीटा पर पावर 3/2 और इंटीग्रेशन। सिंपल बेटा, ये देखो स्क्वायर कट गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये आपका स्क्वायर कट गया मतलब 2 और ये, तो 3 का क्यूब 1 3 ऊपर, तो 3 का स्क्वायर मतलब 1/9। सिंपल। cos थीटा 1 - sin² थीटा हो गया cos² थीटा, और इस पे पावर है 3/2, तो ये भी आपका कट गया। ठीक, ये हर में हो गया cos क्यूब 1 cos, ये तो हर में क्या रह गया cos², 1/9 1/cos² थीटा और d थीटा, तो 1/9 sec² थीटा और d थीटा, और sec² क्या होता है 10, तो 1/9 tan थीटा और प्लस c। अब हम थीटा का मान यहाँ से निकाल के रखेंगे, तो ये थोड़ा सा यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे बेटा आपने साइन थीटा यहाँ पे ट्राइंगल बना लो, देखो बेटा थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको समझने के लिए।
इस क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा स्किप किए दे रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल है और लास्ट में अब आपका सवाल हो भी गया है हल। क्या करना है बेटा, यहाँ पर जैसे आपका एक बार फिर समझो 3 cos थीटा, ये dx की जगह हो गया 3 cos थीटा और d थीटा। 3 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग साइन स्क्वायर पावर 3 3 का वर्ग बाहर कॉमन लिया तो इस पे 3/2 जाएगा, ये हो गया 3 का क्यूब, मतलब 3 पे घात 3 और ये एक अंश में 3 है तो 3 पे घात 2 मतलब 1/9 बच गया यहाँ। हाँ तो बेटा देखिए जो क्वेश्चन मैंने हल किया था 14 नंबर, आपका आंसर आया था 1/9 tan थीटा। चूँकि आपने उसमें माना था x बराबर 3 sin थीटा, यहाँ से आपका हो गया sin थीटा बराबर x/3। ट्रायंगल बना लो तो देखो बेटा लंब बटे कर्ण होता है, ये 3 हो गया तो ये जो हर निकलेगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो फाइनली जो tan थीटा मान, तो इसका जो आंसर आया वो आया 1/9 और tan थीटा होता लंब बटे आधार, तो x/9 - x स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 को देखिएगा, 15 का फर्स्ट पार्ट। 15 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है dx/x 1 + log x और 3 + log x। ठीक है बेटा, और dx/x, देखो log x को यदि हम मानते हैं तो log x का अवकलन 1/x होता, तो इसमें आप क्या करिएगा, लेट log x को t मान लो। ठीक बेटा, इसके हम फर्स्ट पार्ट को भी लगा रहे हैं। log x को t मान लिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1/x dx = dt। तो देखो बेटा यहाँ पर 1/x और dx इतना मान हो गया dt ओवर ये हो गया 1 + t और 3 + t। ठीक, अब देखो पहले बेटा हमारे सिलेबस में आंशिक भिन्न भी था, वह नहीं है, बस इनको तोड़ना है। तो आपको क्या करना है, इनको पहले ऐसे लिख लो 1/1 + t और -1/3 + t। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। अब इनको तोड़ने पर यदि हम एलसीएम लेंगे तो 1 + t और 3 + t आएगा, 3 + t यहाँ जाएगा, -1 + t, तो 3 - t से t कटे 3 - 1 2 और बच गया, यानी कि गुणे में 2 और आएगा, तो 1/2 इस तरह लगा दीजिएगा, सिंपल। अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, यह हो गया 1 + t और dt, और ये हो गया 1/2 1/3 + t और dt। तो देखो 1/2 यह हो गया log 1 + t log 1 + t। ठीक है बेटा, और -1/2 1/2 बाहर ही रखो, ये हो गया log 3 + t। ठीक, और प्लस का c लिख दीजिएगा, log m - log n, तो इसको लिख सकते हो 1/2 log 1 + t ओवर 3 + t, 3 + t और प्लस c। अब चाहो तो इसका मान रख दीजिएगा, तो 1/2 log। अब डिटरमिनेंट में t मैंने किसको माना था बेटा, log x को, तो 1 + log x ओवर 3 + log x, 3 + log x और प्लस c। तो सिंपल है बेटा, करना क्या फिर समझ लीजिएगा। ये तो मैंने आपका dx/x समाप्त करे 1 + t 3 + t, ये जो तोड़ना है यही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको इस तरह 2 पार्ट में इसका समाकलन डायरेक्ट करना थोड़ा कठिन होगा, द्विघात समीकरण बनेगी, तो यदि गुणनखंड हो जाते हैं और लीनियर इक्वेशन बनती है तो उनको बीच में माइनस लगा दो, फिर हल करके देखो साइड पर कि इसका एलसीएम ये आया तो यहाँ 3 + t जाएगा, -1 - t जाएगा, तो t से t खत्म, और 3 - 1 तो 2 बच गया, यानी कि 2 गुणे में आ रहा है, ये जो 2 गुना है तो 1/2 और कर दिया, तोड़ लिया, आंसर आ गया। नोट करिएगा बेटा। चलते हैं बेटा 15वें के सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन cos x dx ओवर sin x - 1 और sin x - 3। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले लेट sin x = t, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया cos x dx = dt। तो यहाँ पर देखो बेटा आपका dt आ गया, dt ओवर t - 1 और t - 3।
ठीक बेटा। अभी मैंने आपको ये तोड़ना सिखाया था, इसको भी इसी तरह लिखेंगे 1/t-1 और t-3। अब ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन और dt अभी यह कंप्लीट मान नहीं है। कैसे? हमने इसका एलसीएम लिया, ये आया t-1 t-3, t-3 यहाँ जाए, ध्यान दीजिएगा t-3 यहाँ जाएगा अंश में, माइनस का t-1 यहाँ आएगा, तो t से t -3 और प्लस का 1 तो -2 बचा, तो यहाँ पर माइनस का 1/2 का और मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंपल है बेटा, -1/2 और मल्टीप्लाई कर दिया, -1/2 बाहर लिख लो, तो ये हो गया। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया log t-1 और माइनस log t-3, ठीक, और प्लस c, माइनस को चाहो अंदर भेज दो तो ये उल्टा हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा log t-3 और माइनस log t-1, ठीक, और प्लस c, log m माइनस log n, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log m के स्थान पे t-3 ओवर t-1 और प्लस c। फिर समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है बेटा। ये जो तोड़ना मैंने आपको बताया यही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहले इस पे माइनस लिख दिया, मैंने हल करके देखा तो t-3 माइनस t+1, t कट गया तो -3 + 1 -2 आया, तो -1/2 गुणा कर दिया, ये लॉग में बन गया log m माइनस log n, माइनस को अंदर भेजा तो ये 3 वाला पहले आ गया, ये बाद में हो गया। log m माइनस log n log m/n होता है। और अब आप इसका मान रख दीजिएगा, मैंने t माना था sin x को, तो ये हो गया sin x - 3 ओवर sin x - 1 और प्लस का c। तो सिंपल है बेटा, नोट करिएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। अब ध्यान दीजिएगा 16 में ये पहला क्वेश्चन dx ओवर 1 + 5 sin² x, ठीक है। एक दूसरा पार्ट और लिया मैंने sin x ओवर sin 3x, तो इसको आप लिख सकते हो 3 sin x माइनस 4 sin³ x, ठीक है। sin x कॉमन लेके काट दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा dx ओवर 3 - 4 sin² x, ठीक है बेटा। अब जैसे ये क्वेश्चन हुआ, तो अभी मैंने हाल में ही आपको पीछे 2-3 वीडियो दिए थे, उसमें ये बताया था कि अगर आपका इंटीग्रेशन 1/a ± b sin² x dx हो, तो आपको बिल्कुल छोटा सा 6-7 मिनट का वीडियो है, आप उसको देखकर कर सकते हैं। यानी कि ये इस तरह का आ जाए, या a ± b cos², जब स्क्वायर आ जाए a ± b sin² या cos², तो सभी में cos² x का भाग देते हैं। पीछे बेटा बहुत छोटा 5-7 मिनट का वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा, इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वें क्वेश्चन में देखो बेटा, मैंने दिया है dx ओवर 2 + cos x, तो इसके लिए भी मैंने एक इस तरह का वीडियो, वो भी 5-7 मिनट का, आप आसानी दे सकते हो। a ± b cos x हो, या a ± dx ओवर a ± b sin x हो, तो ये भी बेटा छोटे छोटे वीडियो 5-6 मिनट के पीछे वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो उसको देख के आसानी से हल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, अगर स्क्वायर हो, जैसे a + b - b sin² x हो, या एक ऐसे हो a ± b cos² x, ये जो वीडियो मैंने कहा कि 6-7 मिनट का पीछे वीडियो दिया हो, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। उसी तरह यह क्वेश्चन भी आपको हमारे वीडियो मिल जाएगा। यह कौन सा रूप है, ये जो रखा है 17 का सेकेंड पार्ट, dx ओवर 3x² - 2x और -1, ये आपका, ये भी 5-6 मिनट का वीडियो है। अगर 1/2 घात समीकरण हो तो आपको किस तरह करना है, ये आपको मेरे वीडियो में 5-6 मिनट के वीडियो छोटे छोटे उनमें देख सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है 18वां, उसमें आपका दिया हुआ है, ये फॉर्म है p + q, आप उसी में देखेंगे इस तरह का एक क्वेश्चन दिया होगा, ये भी 5-6 मिनट का वीडियो है, इसको आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं, ठीक है बेटा।
तो 18 क्वेश्चन तक आप, मैंने कहा छोटे छोटे 2-3 वीडियो दिए हैं, इन वीडियो से 2-4 वीडियो पहले आप आसानी से उसको देख के कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन नंबर 19-20 इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इतना आप नोट करिएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में दिया हुआ है tan इनवर्स x ओवर 1 + x² पावर 3/2 और dx। ठीक है बेटा, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है, यदि a² + x² आए तो x बराबर a tan या a cot मानते हैं, तो लेट x बराबर tan थीटा मान लो। ठीक, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपका हो जाएगा dx इज इक्वल sec² थीटा और d थीटा रख दीजिएगा। tan इनवर्स, अब देखो बेटा यहाँ x रखेंगे तो यहाँ सिर्फ थीटा रह जाएगा। देखो x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से बेटा tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो ये हो गया थीटा, और dx की जगह लिख देना sec² थीटा और d थीटा। ये dx की जगह हो गया sec² थीटा। 1 + x² यानी कि 1 + tan² थीटा, और पावर है 3/2। सिंपल, तो थीटा sec² थीटा d थीटा ओवर 1 + tan² होता sec², और इस पे पावर है 3/2, तो ये दोस्त नीचे sec³ रह गया, ध्यान दीजिएगा। तो फाइनली थीटा sec² थीटा और sec³ थीटा, तो आपका रह गया थीटा बटे sec थीटा और d थीटा। ठीक है बेटा, ये भी कट गया आपका, तो इसको लिख सकते हो थीटा और cos थीटा और d थीटा। अब फर्स्ट सेकंड लगा दो। अब इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकंड पीछे आप सीखे होंगे, तो देखो बेटा ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मानो, तो पहला ऐसा ही दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन 1 हो गया, और दूसरे का समाकलन और d थीटा, तो थीटा साइन थीटा माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये प्लस का cos थीटा प्लस c। अब आपको सारे मान यहाँ से निकालने। देखो बेटा हमने माना था, अब यहाँ लिखिएगा चूंकि x बराबर tan थीटा ये आपने माना था, ट्रायंगल बना लो। देखो बेटा लंब बटे आधार होता है, यह हो गया √1 + x²। सिंपल है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ देखो थीटा, थीटा आपका क्या होगा, यहीं से निकाल लो tan इनवर्स x, तो थीटा हो गया tan इनवर्स x। साइन थीटा लंब बटे काट, तो x बटे √1 + x² प्लस cos थीटा आधार बटे कर्ण और प्लस का c, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नोट करिएगा इसको। हाँ बेटा चलते हैं 19वें के सेकंड पार्ट पे। यहाँ पर दिया हुआ है 19वें का सेकंड कि साइन इनवर्स 2x ओवर 1 + x²। तो आपको प्रतिलोम फलन जब पढ़ाया था, या मैंने डिफरेंशियल पढ़ाया था, या इंटीग्रेशन पढ़ाया था, तो मैंने कुछ बातें बताई थी। 2x बटे 1 + x² हो, 2x बटे 1 - x² हो, और 1 - x² बटे 1 + x² हो। इन तीनों शर्तों पर हम सदैव x बराबर tan थीटा मानते हैं। तो आपको x बराबर tan थीटा मानना है, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx हो गया sec² थीटा और d थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 + tan² थीटा। सिंपल है बेटा, और dx के जगह लिखेंगे sec² थीटा और d थीटा, तो साइन इनवर्स, और यह मान होता sin 2 थीटा का यह मान। ठीक है बेटा, और sec² थीटा और d थीटा ये समाप्त हो गया, तो आपका रह गया 2 थीटा sec² थीटा और d थीटा। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड का पैटर्न लगाएंगे, तो 2 तो मल्टीप्लाई में है, पहला ऐसा ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और d थीटा। सिंपल बेटा, ये हो गया 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा tan थीटा, log sec थीटा होता है, log sec थीटा
और प्लस सी। अब हमको सारे मान रखने हैं। देखो बेटा यहाँ से x बराबर, चूंकि x बराबर आपने टेन थीटा माना है तो ट्राइंगल बना लो। देखो बेटा लंब बटे आधार ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका थीटा कोण हो गया। अब सारे मान 2 थीटा, तो 2 tan इनवर्स एक्स इंटू टेन थीटा, यहाँ पे लिखना है x माइनस 2 लॉग। अब बात करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण और बटे आधार तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। यहाँ इतना और हो सकता है, ये पावर जो है आगे आ सकता है, तो इसको आप देखो ये भी आंसर सही है, या आप इस तरह लिख दो 2 tan इनवर्स माइनस 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और पावर जो अंडर रूट था 1/2 वो गुणे में 1/2 आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये भी आंसर सही है। ठीक है बेटा, नोट करिएगा। चलते हैं बेटा 20वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिएगा ये दिया हुआ है x tan इनवर्स x और dx। अब अगर हम फर्स्ट सेकंड लगाते हैं तो देखिए बेटा इसका हम समाकलन अवकलन दोनों जानते हैं, लेकिन इसका समाकलन नहीं जानते हैं, तो इसी को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो लिखेंगे पहला ऐसा ही, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, तो इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरे का समाकलन x²/2 और dx। सिंपल। यहाँ से देखिए बेटा ये हो गया x²/2 इंटू टेन इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर निकाल लो, ये हो गया x² 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। स्टार्टिंग मैंने बताया था यदि अंश का पावर हर के बहुपद के घात के बराबर हो या बड़ा हो तो हम भाग देते, या तो इसमें जोड़ के घटा के कर लो या यहाँ पर डिवाइड कर लो, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। tan इनवर्स x माइनस 1/2। ध्यान दीजिएगा जैसे एक जोड़ा एक घटाया, तो एक आपका यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, और dx चाहो तो डिवाइड कर लो, तो x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, इस 1 का हो गया x और इस माइनस कारण ये प्लस हो गया, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है आपका tan इनवर्स x और प्लस का कांस्टेंट। ये अब आप चाहो तो इन दोनों tan इनवर्स x को एक साथ लिख सकते हो, कॉमन ले लो तो x²/2 प्लस 1/2। सिंपल है बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी का एक पार्ट दिया हुआ है इंटीग्रेशन log x और dx। अब ध्यान दीजिएगा log x का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं जानते, डिफरेंशियल जानते हैं, तो जब कुछ नहीं तो इंटू में 1 मान लीजिएगा, इसको फर्स्ट मान लो और ये सेकंड मानो। तो देखो बेटा पहला ऐसा ही, दूसरे का समाकलन 1 का समाकलन x माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन और dx। सिंपल है बेटा, ये कट गया, तो ये हो गया x log x माइनस ये बचा 1 और 1 का समाकलन x प्लस सी। चाहो तो इसमें x कॉमन ले लो तो ऐसे भी लिख सकते हो log x माइनस 1 और प्लस सी। ठीक है बेटा, अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट करिएगा। चलते हैं बेटा 21वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिएगा इस तरह दिया हुआ d थीटा ओवर साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस बीटा। यहाँ देखो बेटा इस तरह के 4 सवाल होते हैं आपके अलग अलग राइटर्स की बुक में। यहाँ प्लस भी हो सकता है, पहला साइन दूसरा कॉस, या पहला कॉस दूसरा साइन, तो 4 प्रकार के सवाल होते हैं। तो ध्यान यह रखना है कि जब दोनों साइन दिए हों या दोनों कॉस दिए हों तो मुझे साइन अल्फा माइनस बीटा का गुणा और भाग करना पड़ता है। एक साइन एक कॉस दिया हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का गुणा करना होता है। तो इसमें हम अपनी तरफ से साइन अल्फा माइनस बीटा का गुणा और भाग करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, अगर यहीं दोनों कॉस होते तब भी यही मल्टीप्लाई करते, लेकिन अगर पहला एक साइन एक कॉस हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दोनों कांस्टेंट हैं, तो इस वाले को इस तरह लिख दीजिएगा बाहर, और इसको थोड़ा सा सरल कर लो। साइन अल्फा माइनस बीटा, इसमें मैंने एक थीटा जोड़ा एक थीटा घटाया, चूंकि मुझे थीटा जैसा बनाना है।
साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस बीटा। सिंपल बेटा। अब 1/, ये तो कांस्टेंट हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर आपको क्या करना, थीटा माइनस अल्फा एक पार्ट करना, एक पार्ट थीटा माइनस बीटा। तो देखो ये दोनों थीटा माइनस बीटा हो रहे हैं, तो साइन, यहाँ मझला कोष्ठक लगा दो, थीटा माइनस बीटा, ये वाला पार्ट हो गया। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा थीटा प्लस का और ये माइनस अल्फा और डी थीटा ओवर साइन थीटा माइनस अल्फा और साइन थीटा माइनस बीटा। सिंपल बेटा। अंश में साइन ए माइनस बी का सूत्र लगा दो, तो 1/, साइन अल्फा माइनस बीटा। यहाँ देखो साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक, ए और कॉस बी माइनस कॉस ए के स्थान पे थीटा माइनस बीटा, कॉस ए और साइन बी, साइन थीटा माइनस अल्फा। बटे में ये दोनों है तो दोनों को अलग अलग पार्टों में कर दो, चूंकि बटे में ही तो है। क्या है बेटा, साइन थीटा माइनस अल्फा और साइन थीटा माइनस बीटा। यहाँ भी कर दो साइन थीटा माइनस अल्फा और साइन थीटा माइनस बीटा और डी थीटा। अब यहाँ देखो बेटा, ये ब्रैकेट लगा दो, थीटा माइनस अल्फा और साइन थीटा माइनस, ये बीटा वाला ये पर्सन कट गया। यहाँ देखो बेटा, थीटा माइनस अल्फा कट गया। ये आपका बचा कॉस बटे साइन कॉट, तो 1/, साइन अल्फा माइनस बीटा इंटीग्रेशन कॉस बटे साइन क्या हो गया, कॉट थीटा माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, माइनस कॉट थीटा माइनस बीटा और यहाँ पे डी थीटा। ठीक है बेटा, इतना बिल्कुल सिंपल समझ में आया होगा। इसको नोट करिएगा, फिर थोड़ा स्किप कर ऊपर लगाते हैं। तो देखो बेटा, ये हो गया 1/, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ देखो बेटा, इंटीग्रेशन के अंदर कॉट थीटा माइनस अल्फा, तो कॉट, अगर कॉट थीटा होता तो इसका हो जाता लॉग साइन थीटा, तो ये लिख लेंगे लॉग साइन और थीटा के स्थान पे थीटा माइनस अल्फा, माइनस ये कॉट थीटा माइनस बीटा है तो ये हो जाएगा लॉग साइन थीटा माइनस बीटा। ठीक है बेटा, और प्लस का सी, 1/, साइन अल्फा माइनस बीटा लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बटे एम थीटा माइनस बीटा। ठीक है बेटा, और प्लस का सी यहाँ ऐसे मापांक लगा दीजिएगा। अब आपका ये अभीष्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको x पावर n के सूत्र से लेकर अंतिम प्रश्नों तक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके इस वीडियो में बताया है। कुछ प्रश्न ऐसे, जैसे मैंने बताया 1/द्विघात समीकरण दिया है या अंडर रूट में दिया है, या एक लीनियर इक्वेशन अंश में px प्लस क्यू के फॉर्म में, बटे में एक द्विघात समीकरण है, या 1/, यानी dx बटे a प्लस माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स है, a प्लस माइनस बी कॉस स्क्वायर एक्स है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, या ये दो घात करना होकर इस तरह हो a प्लस माइनस बी साइन एक्स, a प्लस माइनस बी कॉस एक्स, या a साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स। तो इस तरह के सवालों को अभी हाल में ही पीछे मैंने छोटे छोटे वीडियो 6, 7, 8, 10 मिनट के बनाए हुए हैं, तो उनको आप देखकर अपना रिवीजन पूर्णतः समाकलन का कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको लिमिट्स वाले सवालों का एक वीडियो देंगे और आप निरंतर हमारा वीडियो देखते रहिए, और यह मैं उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।